हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हम लोग जूनियर एडेड की तैयारी करते हुए यूथ पब्लिकेशन की मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे थे और सबसे पहले हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू किया था। तो कल 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम इस बुक के 10 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ने ये डिसाइड किया था पर डे 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ था कि अगर p प्लस क्यू 10 है और p क्यू 5 है तो हमें बताना था p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p का संख्यात्मक मान कितना होगा। तो हमें संख्यात्मक मान पता करना था p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन p का एलसीएम लिया हमने, पी क्यू आया। यहाँ पर q था p नहीं था तो p से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर p है q नहीं है तो q से ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो हमें दी नहीं हुई थी। हमें दिया हुआ था p प्लस क्यू और पी क्यू। तो अगर हमें p प्लस क्यू पता है तो p प्लस क्यू पता है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करके। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। p प्लस क्यू की वैल्यू 10 थी तो 10 का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमें निकालना था प्लस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू 5 दी हुई थी। तो ये 10 का स्क्वायर 100 आया और ये जो 5 इंटू 10 5 इंटू 2 था ये 10 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 100 माइनस 10 बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 90 निकाल ली। यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू 90 रख दी, पी क्यू की वैल्यू 5 रख दी, सॉल्व किया तो 18 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यूथ पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 35 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? हमें जब भी ध्यान रखना है, अगर पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है या तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। अब हम ये देख लेते हैं हमें a प्लस बी पता है या a माइनस बी। तो अगर हमें a प्लस बी पता है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। अगर a माइनस बी पता होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते। तो हमें a प्लस बी पता था तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी 12 था तो 12 रख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था प्लस 2ab। ए बी की वैल्यू 35 थी, सारी वैल्यू रख दी। 12 का स्क्वायर 144, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना था और 35 दूना 70। ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 144 माइनस 70 74। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया? 70। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ था 16 3 टाइम्स लिखा हुआ था प्लस 10 3 टाइम्स अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये 16 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब 16 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब अपॉन 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 16 प्लस 10, 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10 अपॉन नीचे जो लिखा हुआ था उसको वैसे ही लिख लिया 16 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 10। ये और ये कट गया 16 और 10 26। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ईजी था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी का मान क्या होगा? अगर आप इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो ये क्वेश्चन मुश्किल से एक लाइन में हो जाएगा। अगर इन्होंने दे दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आप a b c का कुछ ऐसा मान लीजिए जो रिजल्टेंट क्या दे दे? 0 दे दे। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया होता, हमने मान लिया कि a हमारा 2 है, b हमारा -1 है, c हमारा -1 है। तो जब हमने 2 -1 किया तो हमारा 0 आ गया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो वही a b c की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे जो सेटिस्फाई कर रहा था। तो a की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर 4 और b की वैल्यू -1 थी तो -1 का स्क्वायर +1, c की वैल्यू -1 थी तो -1 का स्क्वायर +1। तो 4 + 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी है तो ए की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब देखिए बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1। तो ये हो गया 4 - 1।
4 + 1 + 1 6 दिया और 4 - 1 3 दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना ईजिली ये क्वेश्चन हो गया। तो आप ध्यान रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन जब भी करिए, अगर कभी भी इस तरह से चीज़ें दी हुई हों कि a + b + c = 0 या a + b = c दिया हो, तो आप a b c के कुछ ऐसे मान मानिए जो दिया हो उसको सेटिस्फाई करे। हमने 2 - 1 - 1 माना, इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और हमारा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ था कि x बराबर √a + 1/√a, y बराबर √a - 1/√a है। देखिए ये दिया हुआ है, तो आपको बताना था x² + y² - 2x² y² का मान क्या होगा। तो देखिए ये देखते ही हमें समझ में आ गया कि ये x² - y² का होल स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर माइनस 2x² y²। तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि ये x² - y² का होल स्क्वायर है। तो हम लोग ये कभी भी ये दिखे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि a² - b² का ये फॉर्मूला बन रहा है, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके लिख देते हैं। तो x - y x + y, x की वैल्यू पता है, y की वैल्यू पता है, यहाँ रख दिया। x की वैल्यू √a + 1/√a माइनस y की वैल्यू क्या थी, √a - 1/√a, लेकिन y के पहले माइनस लगा हुआ था तो इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो देखिए हमने साइन अपोजिट कर दिया, √a प्लस में था -√a और 1/√a माइनस में था तो +√a। तो कभी भी वेरिएबल के आगे माइनस साइन लगा हो तो उसकी वैल्यू को अपोजिट साइन करके लिखते हैं, x + y। तो x की वैल्यू √a + 1/√a। अब देखिए प्लस लगा हुआ है तो साइन अपोजिट नहीं करते हैं, साइन वही लगाते हैं। तो y की जो वैल्यू थी वही रख दी, √a - 1/√a। देखिए √a प्लस का √a माइनस का कट गया, तो 1/√a + 1/√a क्या हो जाएगा, 2/√a। यहाँ पर 1/√a और 1/√a अपोजिट साइन थे, कट गए। तो ये √a क्या दे दिया, 2√a। √a से √a कट गया, 2 2 जा 4। अब देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, 2 2 जा 4 और इसका होल स्क्वायर लगा हुआ था, तो 4 का स्क्वायर 16। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ था कि x + 1/x = 3, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर x³ + 1/x³ पूछ रहा है तो ये a + b के होल क्यूब में आता है। तो x + 1/x का होल क्यूब लगा दिया, क्योंकि x + 1/x = 3 था, तो x + 1/x का होल क्यूब लगा दिया। तो x³ + 1/x³ + 3x × 1/x, x + 1/a। ये हमने a + b के होल क्यूब के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखा है। x + 1/x की वैल्यू 3 पता थी, तो 3 का क्यूब बराबर x³ + 1/x³ + 3, और x + 1/x की वैल्यू 3 थी वो रख दी। 3 का क्यूब 27 माइनस, ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले गए तो 9 हो गया माइनस का, x³ + 1/x³ ये तो निकालना था, 27 में से 9 गया तो 18, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली 18। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन्होंने दिया हुआ था कि x बराबर 3√5 + 2, तो आपको ये बताना था कि x³ - 6x² + 12x - 13 का मान क्या होगा। तो देखिए हमें जो गिवन था पहले हमने उसको लिखा, x बराबर लिखा हुआ था 3√5 + 2, 3√5 + 2। तो देखिए हमने क्या किया, जो रूट में दिया हुआ था उसको एक साइड कर लिया और बाकी नंबर्स को एक साइड कर लिया। तो ये 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो ये x - 2 हो गया, बराबर में 5 की पावर 1/3। देखिए ये जो 3√5 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 1/2। कैसे, जैसे √2 अगर लिखा होता है तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 1/2 करते हैं। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 लिखा हो और √5 लिखा हो तो ये सॉल्व होकर 5 की पावर 1/3 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 की पावर 1/3। अब देखिए अगर 5 की पावर जो 1/3 है, यहाँ से इसको 1/3 को हटाना है ना, तो ऊपर 3 होना चाहिए। तो ऊपर 3 कब होगा, जब हम क्यूब ऑन बोथ द साइड कर देंगे। तो हो जाएगा x - 2 का होल क्यूब = 5 की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब 3 से 3 कट जाएगा, इधर a - b का होल क्यूब लग जाएगा। तो क्या होता है, a³ - b³ -3ab a - b। तो a जहाँ जहाँ आया वहाँ x रख दिया, b जहाँ जहाँ आया वहाँ 2 रख दिया। तो ये x³ -8 - 3x × 2 x - 2, और इधर क्या आ गया, 5 आ गया। x³ -8 - 6x x - 2 बराबर 5। तो x³ - 8
अब देखिए माइनस प्लस माइनस 6x का x से हुआ 6x² माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12x इज इक्वल टू क्या 5। तो x³ देखिए पावर जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा जाता है हाईएस्ट पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, तो x³ उसके बाद हमने सेकंड हाईएस्ट पावर लिखी तो -x² फिर 12x और फिर देखिए -8 ये 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड आया तो -5, तो -8 और -5 -13 बराबर 0। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था x³ -6x² प्लस 12x -13 इज़ इक्वल टू क्या होगा, तो x³ -6x² प्लस 12x -13 बराबर क्या होगा 0 होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा हुआ कि x की पावर a x की पावर b x की पावर c बराबर 1 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान क्या होगा। देखिए अगर आपका सेम बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है तो मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं, ये हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर्स जुड़ती हैं। तो देखिए बेस सबका सेम है, x की पावर a है, यहाँ भी x की पावर b है, x की पावर c है, तो बेस सबका सेम है। बेस क्या है x, तो x सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 0। तो a प्लस हाँ इधर 1 था ना, देखिए बेस हमारा x था और यहाँ पे 1 था तो हम x की पावर 0, हमें ये पता होना चाहिए किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो हमने यहाँ पे अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग अगर यहीं पे हमारा होता y की पावर a प्लस बी प्लस सी तो हम यहाँ लिख देते y की पावर 0, क्योंकि यहाँ 1 है किसी की भी पावर करेंगे 1 आ जाएगा। तो x को हटाने के लिए हमने यहाँ x की पावर 0 को क्या लिख दिया 1 को क्या लिख दिया x की पावर 0। तो यहाँ बेस सेम करने के लिए हमने क्या किया है x की पावर 0 को किया है, तो x से x कट गया, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब कभी भी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आए तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होता है 3abc। तो यही क्वेश्चन दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, तो भैया जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होता है 3abc के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ था यदि पी क्यू आर इस प्रकार है कि p प्लस क्यू बराबर r और पी क्यू आर बराबर 30 तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू माइनस आर क्यूब का मान क्या होगा। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने बताया कि आप लोग को कि जब कभी इस तरह से दिया हो p प्लस क्यू बराबर आर या पी क्यू आर बराबर 30 या कोई और नंबर दिया हो तो आप बेसिक से सॉल्व करने की बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कुछ ऐसी वैल्यू ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे। हमने भी थोड़ा दिमाग लगाया कि p प्लस क्यू बराबर r है, पी क्यू आर बराबर 30 है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ऐसे कौन से नंबर लिए जाएं जो इन दोनों को सेटिस्फाई करा दे। तो हमने देखा 3 इंटू 2 इंटू 5 करने पे 30 आ रहा है, 3 प्लस 2 बराबर 5, तो मतलब p की वैल्यू 3 ले लें, q की वैल्यू 2 ले लें, r की वैल्यू 5 ले लें, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो वही वैल्यूज़ हमने पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस आर क्यूब में रख दी, 3 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब और सॉल्व किया -90, बहुत आसानी से आंसर हमको मिल गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन्होंने कहा कि अगर m प्लस 1/m-2 बराबर 4 है तो आपको बताना है कि m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए फिर वही बात, जब कभी भी आपको ये दिया हो यदि ये है तो ये क्या होगा, तो जो दिया है आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। हमने भी वही किया, m प्लस 1/m-2 बराबर 4 था, थोड़ा सा सोचा हमने कि m की कौन सी वैल्यू ले लें जिसको यहाँ रखें तो RHS के बराबर आ जाए। हमने देखा कि अगर m को 3 ले लें हम तो 3 प्लस 1/3-2, तो ये तो 3 और 1 3 माइनस 2 तो 1/1 यानी 1, तो 3 और 1 4, LHS RHS बराबर आ गया। इसका मतलब m की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं, वही वैल्यू हमने यहाँ रख दी, m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर, तो m की वैल्यू 3 थी तो 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 - 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1/1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = 2। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं होती है हर क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 20 की तरह दिया हो, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह दिया हो, क्वेश्चन नंबर 18 की तरह दिया हो, तो सॉल्व करने पर मत जाइए, थोड़ा सा सोचिए,
कुछ ऐसी वैल्यू मानिए जो उस गिवन टर्म को सेटिस्फाई कर दे, वही वैल्यू आप क्वेश्चन में रख दीजिए, बहुत ईजिली आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग ने चैप्टर नंबर 5 यूथ की जूनियर एडिट की जो बुक थी उसमें चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 पार्ट में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। हम लोग पर डे 10-10 क्वेश्चन करके चैप्टर 5 ख़त्म करेंगे, फिर साइंस का एक टॉपिक ख़त्म करेंगे, फिर मैथ का एक टॉपिक, फिर साइंस का एक टॉपिक, ऐसे अल्टरनेट करते रहेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।